दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि रिकॉर्ड प्रोजेक्ट टेबल में इंसर्ट करने के बाद क्या काम किया है। मैनी टू मैनी वाले टेबल के अंदर मैंने इन दोनों फॉरेन की कॉलम को मिला के कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। और मैंने इन दोनों कॉलम्स के अलावा एक नया कॉलम यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है जिसमें मैं बता रही हूँ कि ये कौन सा प्रोजेक्ट किस एम्प्लॉय को किस डेट पे असाइन हुआ था। बाय डिफॉल्ट मैंने इसे गेट डेट के फंक्शन के थ्रू जो करंट डेट होगी वो असाइन करवा दी है। अब इस टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं। ये टेबल मैनी टू मैनी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बनाया है RDBMS कन्वर्ट करते हुए। ओके, अब हमारे पास एम्प्लॉय टेबल भी आ गया, उसके अंदर रिकॉर्ड्स भी आ गए, प्रोजेक्ट टेबल भी आ गए, प्रोजेक्ट टेबल के अंदर रिकॉर्ड भी आ गए। अब हमने हर एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट असाइन करना है। असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? असाइन करने के लिए हमें एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं करना, ना हमने प्रोजेक्ट टेबल के अंदर करना है, बल्कि ये जो थर्ड टेबल हमने बनाया है इसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट असाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रोजेक्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। जो ये टेबल है इसके अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि एम्प्लॉय आईडी इसकी वैल्यूज़ हमें देनी है और प्रोजेक्ट आईडी इसकी वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करनी है। जो हमारे पास असाइनिंग डेट वाला कॉलम है उसको हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की हुई है। अगर हम उसको डेटा प्रोवाइड नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं है। अब चूंकि अभी हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें खुद से आईडीज लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर हम लोग काम कर रहे होंगे ना इंटरफेस के साथ, जब हमने डेटाबेस कनेक्ट की होगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का हमें ये डेटा डिस्प्ले हो रहा होगा। हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट हमें उसका नाम और उसका आईडी डिस्प्ले हो रहा होगा। तब हम सिर्फ क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे क्लिक की बेस के ऊपर एक क्यूरी लगी होगी तो क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो वैल्यू को सिलेक्ट करेगी और वहाँ पे डेटा को इंसर्ट करवा देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने खुद से इस सारे डेटा को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एम्प्लॉय और आईडी, जो जिस भी एम्प्लॉय को मैं प्रोजेक्ट असाइन करना चाह रही हूँ उसका मैंने आईडी यहाँ से किया सिलेक्ट, या अगर आपको नहीं पता तो एम्प्लॉय टेबल को डिस्प्ले करवा के आप चीज़ों को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे होगे, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 6 है, इसको मैंने असाइन कर दिया प्रोजेक्ट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास हमने क्या कहा था, एक एम्प्लॉय को हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हैं और एक प्रोजेक्ट हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को असाइन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिख के आपको असाइनिंग जो है प्रोसीजर बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा होगा। एरर की वजह ये है कि हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट है। जब हमने कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना दी इन दोनों कॉलम्स को तो इसका मतलब ये है कि अब ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 6 को प्रोजेक्ट नंबर 2 असाइन हो सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 1 हो सकता है एम्प्लॉय नंबर 1 भी कर रहा है, प्रोजेक्ट नंबर 1 हो सकता है एम्प्लॉय नंबर 2 भी कर रहा है, प्रोजेक्ट नंबर 1 हो सकता है एम्प्लॉय नंबर 3 भी कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर 1 मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहा होगा, एम्प्लॉय नंबर 3 मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहा होगा और एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिक का इम्प्लीमेंट हो रही है जो हमने मैनी टू मैनी के अंदर डिसाइड की थी कि एक प्रोजेक्ट मल्टीपल एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो मैनी टू मैनी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये थर्ड टेबल हमने बनाया था जिसके अंदर अभी हमने क्या किया है, चूंकि हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो बैकएंड में डेटा इंसर्शन के लिए हमें इंसर्ट क्यूरी को इस तरह से लिखना पड़ता है। जब हम इंटरफेस पे काम कर रहे होते हैं तो इंटरफेस के अंदर हमारे पास क्या आता है, टेबल होता है। सामने इंटरफेस के ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे होते हैं, उस क्लिक की बेस के ऊपर बैकएंड पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें डेटा जा रहा होता है कि एम्प्लॉय नंबर 1 को क्लिक के साथ हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट नंबर 2 असाइन कर दो और हम सबमिट का बटन प्रेस कर रहे होते हैं। सबमिट के बटन पे क्या होता है, वेरिएबल एक्स के अंदर वैल्यू जा रही होती है, ये वेरिएबल वाई के अंदर जा रही होती है ये 1 वाली वैल्यू, और सबमिट के बटन के साथ क्या होता है, हम इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट के साथ ये वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। कि हम इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कौन सा डेटा भिजवाना चाह रहे हैं, हम ये भिजवाना चाह रहे हैं और साथ में ये डेटा भिजवाना चाह रहे हैं। अब जब हम इंटरफेस के साथ काम करते हैं तो उसमें डेटा इस तरह से नहीं जा रहा होता, उसमें वेरिएबल्स जा रहे होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स डिक्लेयर करना भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। अभी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये सारा डेटा हमें खुद से लिखना पड़ रहा है तो यस, क्योंकि आप बैकएंड पे अभी काम कर रहे हो तो ये डेटा आपको खुद लिखना पड़ेगा। जब इंटरफेस को कनेक्ट करेंगे तब वेरिएबल्स हम पास कर रहे होंगे इंसर्ट की क्यूरी को। इस सारे आईडी की बजाय हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा होगा एक्स, ठीक है।
इस सारी डेटा की जगह वेरिएबल x आ रहा होगा और इस 1 की जगह वेरिएबल y आ रहा होगा। ठीक है, तो ये किस तरह से काम होगा वेरिएबल्स के साथ, ये भी हम इसको चेक कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमने ये सारा डेटा यहाँ पे लिखा है, इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगी। ओके, कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की। ओके, हमारे पास ओके कहीं पे हम लोगों ने डेटा को वायलेट किया है। वन टू एम्प्लॉय कोड को कहीं पे हम ओके, एम्प्लॉय नंबर 3 हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नंबर 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता और डेटा को इंसर्ट करवाते हुए यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने 3 भी लिख दिया हुआ था, तो उसने हमें एरर यहाँ पे थ्रो कर दिया कि एम्प्लॉय नंबर 3 एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे एरर को रीड करके फाइंड आउट करना होता है कि किस वजह से हमें यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है। अब यहाँ पे 6 रोज इंसर्ट हो गई हैं, इसका मतलब है कि हमने मल्टीपल एम्प्लॉयज को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो असाइन कर दी हैं।